नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना इजी ग्राफिक डिज़ाइन बाय वंदना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम समझेंगे लेयर पैनल के बारे में। जी हाँ, देखिए लेयर पैनल जो होता है वो चाहे फ़ोटोशॉप के थ्रू हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हों या फिर हम फ़ोटोपिया के थ्रू सीख रहे हों, लेयर पैनल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे हम जो हमारी इमेज है उसके अलग अलग पार्ट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उसमें अपने हिसाब से उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए लेयर पैनल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिसे हम समझ नहीं सकते। उतना ही ये बहुत इजी भी है। अगर आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप लेयर से खेलना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज की क्लास। देखिए लेयर पैनल को जानने के लिए सबसे पहले हमने एक इमेज ले ली। ये एक बैकग्राउंड इमेज है, ये किसी लेयर पे इमेज नहीं है। आप यहाँ देख रहे होंगे जो बैकग्राउंड है उसी पर ही हमने ये इमेज को रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस इमेज पर ब्रश टूल की मदद से कुछ पेंट करती हूँ। ठीक है, और अब मैं वी दबा के मूव टूल पे जाती हूँ और इसको हिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मूव टूल का काम तो मूव कराना होता है ना, हिलाना होता है ना, तो मैं इसको हिलाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए ये आपका मूव हुआ, आपकी पूरी इमेज मूव हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ ये जो मैंने पीले कलर से ये जो मैंने पेंट किया है ये मूव हो। तो ये मूव नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये जो हमने किया है वो हमने बैकग्राउंड लेयर पे किया है। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड लेयर पे कोई भी काम करते करते हैं तो ना तो आप उसको मूव करा सकते, ठीक है, ना तो आप उसके साथ कोई इफेक्ट डाल सकते उसमें, ना कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपने एक बार ऐसे काम करके उसको सेव कर दिया तो आपको उसको डिलीट करने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास रहता नहीं है। आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यही काम, कंट्रोल जेड करती हूं मैं, अगर हम यही काम एक नई लेयर लेकर करते हैं, एक नई लेयर ले ली मैंने, यहाँ पे ऑप्शन होता है न्यू लेयर का। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई लेयर का मिलेगा। अब मैंने 2 लेयर ले ली जिसमें से मैं एक लेयर को डिलीट करती हूँ, तो यहाँ पे डिलीट की, या तो आप ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक न्यू लेयर ले ली। अब मैं वो सेम चीज इसी लेयर पे करूंगी दोबारा से। देखिए मैं वो सेम चीज कर रही हूँ, मैंने ब्रश टूल से लिया और मैंने इस पे पेंट कर दिया और मैंने फिर वी दबाया ताकि मैं मूव टूल पे आ जाऊं और इसको मैंने मूव किया। देखिए अब ये काम हो रहा है ना आपका, ये काम होगा। क्यों? क्योंकि ये हमने एक नई लेयर पे कर रखा है, बैकग्राउंड लेयर पे ये काम नहीं है। तो ये फर्क होता है एक नई लेयर लेकर काम करने का और बैकग्राउंड लेयर पे काम करने का। दोबारा एक नई लेयर ले लेती हूँ और मैं जाती हूँ शेप पे और मैंने एक नई शेप ले ली। ठीक है, नई शेप ले ली मैंने ब्लैक कलर की। अब देखिए ये नई चीज है। ठीक है, आपको इनके आगे एक आंख का निशान दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है अगर आंख का निशान है तो मतलब वो आपको दिखेगा। अगर आंख का निशान हम क्लिक करके हटा दें तो इसका मतलब वो छुप गया है ना। तो मैंने अभी आंख का निशान यहाँ से हटाया है तो वहां छुप गया है। अगर मैंने आंख का निशान पे क्लिक करा है तो इसका मतलब वो दिखाई दे रहा है। तो एक लेयर पैनल का ये भी काम होता है। हमें जिस लेयर पे काम करना होता है, जो लेयर दिखानी होती है हम उसको दिखा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली लेयर जो है वो छुपानी है, मुझे अभी इस पे काम करना है, मुझे ये लेयर छुपानी है, तो मैं इसको हाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये होता है। देखिए अगर हम अलग अलग लेयर पे काम कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पर अलग अलग चीजें बना रहे हैं और अलग अलग लेयर पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उतना ही हमारा काम प्रोफेशनल होता है, अच्छा होगा। फिर हमें बार बार उसमें अगर करेक्शन भी करना है तो इसके द्वारा हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज। अब मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए जैसे मैंने अभी ये वाली लेयर कर दी डिलीट। ठीक है, इसी इसी लेयर पे, लेयर 1 पे ही मैं आपको समझाना चाहूंगी। ये आप देख रहे होंगे कुछ लॉक, यहाँ लॉक लिखा है और इसके आगे कुछ यहाँ पर
आइकन बने हुए हैं, है ना। तो ये जो पहला है यहाँ लिखा है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक किया मतलब ये सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे लॉक का निशान आ गया, सेलेक्ट हो गया इसलिए यहाँ लॉक का निशान आ गया। अब मैं जो नीचे बैकग्राउंड लेयर है उसको मैं करती हूँ हाइड, छुपा देती हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये छुपा हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, और ये हिस्से पे सिर्फ काम हो रखा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मैंने ट्रांसपेरेंसी लॉक कर दी। तो अब देखिए, अगर मैं ब्रश टूल की मदद से इसमें कोई और कलर करना चाहूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं इस पे ब्लू कलर करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरा ट्रांसपेरेंसी लॉक ऑन है इसीलिए सिर्फ मैं इस पर ही कर सकती हूँ, इससे बाहर मैं अगर कितना भी करूँ वो कलर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है वो ट्रांसपेरेंट एरिया है, और ट्रांसपेरेंट एरिया पहले से हमने यहाँ से लॉक कर दिया है, इसीलिए हमारा जो काम होगा वो इसी पे शो होगा, इसके बाहर शो नहीं होगा। तो ये इसका काम होता है, ठीक है। अब मैं दोबारा से कंट्रोल जेड करती हूँ। इसके बाद मूव टूल की मदद से मैं दूसरे पे आती हूँ, दूसरे पे लिखा है, अब मैंने इसको कर दिया अनलॉक कर दिया, ठीक है। दूसरे पे है पिक्सल, यानी कि पिक्सल्स लॉक हो जाएंगे। अब पिक्सल्स लॉक हो जाएंगे। पिक्सल्स लॉक होने का क्या मतलब है कि मैं इसे मूव कर सकती हूँ, ठीक है, मैं इसे मूव कर सकती हूँ, इसको मैं कंट्रोल ऑल्ट टी करके ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, हिला सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि इसके पिक्सल्स मूव हैं, अगर मैं ब्रश टूल पे जाकर इस पे कुछ करना चाहूं तो कर पा रही हूं, मैं नहीं कर पा रही। क्या दिखा रहा था, वहां दिखा रहा था कि आपकी जो लेयर है वो लॉक्ड है, ठीक है। क्योंकि जो सारे पिक्सल्स हैं वो लॉक हैं, इसीलिए मैं इसको मूव भी कर पाऊंगी, इसको ट्रांसफॉर्म भी कर पाऊंगी, फ्री ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगी, लेकिन मैं इस पे काम नहीं कर सकती। जब मैं काम करने जाऊंगी तो वहां ले आएगा कि ये जो लेयर है वो आपकी लॉक है, क्योंकि पिक्सल्स लॉक कर दिया हमने, ठीक है। अब मैं आती हूँ दोबारा से मूव टूल पे आती हूँ, अब मैं आती हूँ तीसरे पोजीशन लॉक। अब पोजीशन लॉक का क्या मतलब होता है, पोजीशन लॉक का मतलब है कि मैं इसको मूव नहीं कर सकती, ठीक है। मूव टूल ऑन है लेकिन मैं फिर भी इसको मूव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है मैंने एक बार जो सेट कर दी और फिर इसको यहाँ से लॉक कर दिया, तो ये लॉक ही रहेगी, ये नहीं हिलेगी, ठीक है। तो पोजीशन लॉक हो जाती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से अनलॉक करते हैं लेयर को सेलेक्ट करके, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है ऑल। इसका मतलब होता है लॉक आ गया, तो इसका मतलब ये जितने भी ट्रांसपेरेंसी, इस लेयर की ट्रांसपेरेंसी, इस लेयर का पिक्सल्स, इस लेयर का मूव, पोजीशन, सब लॉक हो गई है अगर हमने इस वाले लॉक पे निशान लगा दिया है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सब चीज लॉक है। जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करेंगे तब तक कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। देखिए सब ऑप्शन अब काम दिखने लग गए ना। जब ये लॉक हो गया था तो सारे ऑप्शन जो हुए थे वो थोड़े से हमारे छुप गए थे, लेकिन अगर हमने इसको अनलॉक किया तो ये सारे ऑप्शन हमारे ब्राइट और हमें दिखने लग गए, एक्टिव हो गए, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब हम समझते हैं ओपेसिटी और फिल दोनों का सेम ही काम होता है, ये ट्रांसपेरेंसी को दिखाते हैं। देखो अगर हम इसको कम करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी को दिखाएगी, जितना कम होता जाएगा उतना ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, ठीक है। इसका भी यही काम है और फिल का भी यही काम है, दोनों सेम ही काम करते हैं। आगे जाके हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये इसका यही काम होता है। अब हम समझते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसके लिए हम एक नई इमेज की मदद लेंगे, ये वाली इमेज, ठीक है। तो हम्म, ठीक। तो ये हमने एक इमेज ले रखी है ब्लैक एंड वाइट। तो अभी हम एक जादू देखेंगे, जादू नहीं,
डिजाइन है ग्राफिक। चलिए अब हम आते हैं, ये जो आप देख रहे होंगे नॉर्मल, ये हमारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं सारे, है ना। तो ये हमारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है जिनको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले पार्ट में आते हैं नॉर्मल और डिसॉल्व, दूसरे में आते हैं हमारा डार्कन से लेकर डार्कन कलर तक, तीसरे ग्रुप में आता है लाइटन से लेके लाइटन कलर तक, चौथे ग्रुप में आता है ओवरले से लेकर हमारा हार्ड मिक्स तक, पांचवे में आता है डिफरेंस से लेकर डिवाइड तक, और छठे ग्रुप में आता है ह्यू से लेकर ल्यूमिनोसिटी तक। ठीक है, तो ये 6 ग्रुप हैं, ये हमारे ब्लेंडिंग ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन जो क्या काम करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन दो इमेज को मिक्स करने का काम करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन का काम होता है। अभी हमने नॉर्मल कर रखा है, अभी हम एक, मैं इसको ऊपर करती हूँ, ये हमारा था नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल तो नॉर्मल ही रहेगा। दूसरा जो है हमारा है डिसॉल्व। ठीक है, डिसॉल्व में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं दिख रही, अभी सब कुछ ठीक है। जब मैं इसको बड़ा करूंगी, एक मिनट, देखिए डिसॉल्व इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि डिसॉल्व जब भी काम करता है जब हम इसकी ओपेसिटी को घटाएंगे, वो तब रिजल्ट देगा। ठीक है, अभी देखिए नॉर्मल है, अभी मैंने इस लेयर को सेलेक्ट करके इसको डिसॉल्व कर दिया और मैंने इसको कर दिया, और जब मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूंगी तब ये अपना काम शुरू करेगा। देखिए यहां से अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करती हूँ, देख पा रहे हैं आप, जितना, देखिए अगर इसकी ओपेसिटी को, एक मिनट, ये डिसॉल्व कर दिया, देखिए इसकी ओपेसिटी मैंने जैसे कम करी, इसकी ओपेसिटी, जब डिसॉल्व तब काम करेगा जब आपकी ओपेसिटी कम होगी पिक्चर की। ठीक है, अभी देखिए मैंने 100% ओपेसिटी कर रखी है, यहाँ पे डिसॉल्व में कोई रिजल्ट नहीं है। जैसे जैसे मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूंगी वैसे वैसे ये ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाएगी, और जब मैंने इसकी ओपेसिटी 0 कर दी तो अब ये इमेज देखिए, अगर मैंने इसकी ओपेसिटी 0 कर दी तो यहाँ जो इमेज है वो आपकी ये हो जाएगी, इमेज गायब, क्योंकि वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई है। ठीक है, और मैंने अगर इसकी ओपेसिटी बढ़ा दी तो देखिए इस तरीके का ये रिजल्ट देता है, डॉट डॉट आ जाते हैं। अगर हम इसको जूम करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस तरीके के जो पिक्सल्स होते हैं ऐसे करके उसको डॉट डॉट में ट्रांसपेरेंट कर देता है। देखिए तो ये होता है हमारा डिसॉल्व। ठीक है, हम इसको वापस करके वापस नॉर्मल में आते हैं। ठीक है, इसकी ओपेसिटी को हम फुल कर देते हैं। अब ये हो गई हमारी पहली वाली पिक्चर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको मूव टूल की मदद से हम इसको सेट कर देते हैं। अब हम एक और इमेज की सहायता से समझेंगे बाकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो हमारे हैं। ठीक है, देखिए एक ब्लेंडिंग ऑप्शन हमने समझ लिया, नॉर्मल और डिसॉल्व। अब हमारा आता है डार्कन। डार्कन से लेकर जो डार्कन कलर तक है वो अपने काम, अपने नाम की तरह ही अपना काम करता है। डार्क मतलब काला। ठीक है, डार्कन का क्या काम होता है, जो काला कलर होगा वो उसको उभार देगा और जो लाइट कलर होगा वो उसको छुपा देगा। अब देखिए जैसे मैंने डार्कन करा, जितना भी इसका काला कलर था वो सारा उभर गया, और जितना इसका वाइट कलर था इसमें जितना था वो सारा चला गया, गायब हो गया। ठीक है, तो ये डार्कन का काम होता है। डार्कन से लेकर डार्कन कलर तक सेम ही काम करते हैं। देखिए, ठीक है, ये सेम ही काम करते हैं, एक ही जैसा आपको रिजल्ट देंगे। ये थोड़ा सा लाइट हो गया इसमें। ठीक है, अब दूसरे में हम देख रहे हैं लाइटन। जैसे डार्कन था इसी का अपोजिट ये है लाइटन। जैसे ये डार्कन है तो डार्क
ब्लैक कलर को और उभारता है और जो वाइट कलर है उसको हटाता है, उसी तरीके से जो लाइटन है उसका काम होगा लाइट कलर को उभारना और डार्क कलर को छिपाना। तो अगर मैं लाइटन पे कर दूं तो देखिए जितना भी जहां पर भी डार्क कलर था वो गायब हो गया और जहां पर वाइट कलर था वो इतने अच्छे से हाईलाइट हो जाए। तो लाइटन से लेकर लाइटन कलर तक सेम ही काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरले पर। ओवरले को समझते हैं। ठीक है, ओवरले को समझने के लिए पहले हम अभी डार्कन पे आ जाते हैं। ठीक है, ओवरले को समझने के लिए हम इस वाली लेयर का यूज करते हैं, यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ओवरले का जो काम होता है, ओवरले कर दिया हमने। ओवरले क्या करता है, जो एरिया मतलब जहां पर काला होगा, जहां पर डार्क होगा वो उसको थोड़ा डार्क कर देगा और जहां पर लाइट जगह होगी वो उसको थोड़ा सा लाइटन कर देगा। ठीक है, ब्राइट कर देगा। अब देखिए यहाँ पर इतना डार्क नहीं है, अगर मैं ये इमेज उठाकर इस पे रखूं तो ये ज्यादा डार्क शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये कलर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर था तो ये डार्क कलर में वो हो गया, चेंज हो गया है। और जहां जहां पर वाइट कलर था वहां पे उसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा लाइट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरले होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर इतना लाइट इतना डार्क नहीं है, लेकिन जब मैं इस पर रखूंगी इसको, सॉरी एक मिनट बड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। अगर मैं इस इमेज को उठाकर इस पे रखूं तो ये कलर चेंज हो गया। देखिए हमारा कलर ये था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर था इसलिए ये कलर एक शेड और डार्क हो गया, डार्क हो गया है ना। और जहां पर हमारा वाइट कलर था वो थोड़ा ब्राइट हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो ये हमारा ओवरले का काम होता है। ठीक है, बाकी ये जितने भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं वो आप जैसे जैसे ट्राई करेंगे, देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या काम करता है ना। एक एग्जैक्ट आपको बताना कि कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या काम करता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ मेन ब्लेंडिंग ऑप्शन है जिनके बारे में हम बताया जा सकता है। जैसे डिसॉल्व का क्या काम होता है मैंने आपको बताया, ये डॉट पिक्सल्स को डॉट में वो कर देता है ना, डॉट 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 आ जाते हैं, बहुत सारे डॉट आ जाते हैं। ज़्यादा करोगे ऑपेसिटी तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। डार्कन जो होता है वो डार्क कलर को ज्यादा उभारता है। लाइटन जो होता है वो डार्क कलर को छुपा के लाइटन को ज्यादा उभारता है। इसी तरीके से ओवरले जो होता है वो डार्कन और लाइटन का कॉम्बिनेशन होता है, ये डार्क को डार्क कर देगा और लाइट को लाइट कर देगा, ऐसे करता है, लाइट और ब्राइट कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से ये सारे ऑप्शन भी जैसे ये है उसी तरीके से ये सारे ऑप्शन भी, जैसे जैसे आप चीजों को करके देखेंगे आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा लाइट सॉफ्ट हो गया है ना, इसमें थोड़ा सा जो डार्क कलर हो जाएगा वो ज्यादा ब्राइट करेगा, है ना, क्योंकि ये हार्ड लाइट है ना। तो आप जैसे जैसे इनको कलर को यूज करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा कि कौन सा जो वो है ब्लेंडिंग ऑप्शन है वो किस तरीके का इफेक्ट देता है, और आपको जो इफेक्ट अच्छा लगे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लो मैंने ये वाला ले रखा है, अब मेरे को अगर नीचे वाले ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाना है तो मैं पेज डाउन दबाऊंगी। ठीक है, मैं देख रही हूँ कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। देखिए ये डिफरेंस में आ गया, हर कलर में अलग अलग कलर आ गया, है ना। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, अभी मैं नीचे जा रही हूँ, पेज डाउन। अभी मुझे अगर ऊपर आना है तो मैं क्या करूंगी, पेज अप की पर करूंगी। ठीक है, पेज अप, आपको जो ब्लेंडिंग ऑप्शन अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्लेंडिंग ऑप्शन है जो दो लेयर को मिक्स करने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक था। बाकी ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि देखिए अभी रेड वाली लेयर आपको नहीं दिख रही क्योंकि इसकी हमने आंख को बंद कर दिया है तो इसलिए ये नहीं दिख रहा। अब हमने आंख खोल दी तो ये दिख रही है ना। तो जो नीचे लेयर होती है
वो पीछे लेयर होती है, और जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो लेयर सबसे आगे दिखेगी। ठीक है, जैसे ये लेयर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर है ये वाली लेयर, उसके नीचे है ये वाली लेयर, उसके नीचे है ये वाली लेयर, है ना। और आप इन लेयर को ड्रैग भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई और लेयर ऊपर लानी है, जैसे मुझे लग रहा है ये वाली लेयर ऊपर हो रही है, तो मैं इसको, तो मैं माउस को होल्ड करूंगी और उसको करके इसके ऊपर लेके आ जाऊं। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इसको सबसे ऊपर होना चाहिए तो मैं इसको इसको यहाँ से होल्ड करके रखूंगी माउस को और फिर इसको ऊपर ले जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसके साथ खेल सकते हैं। अगर हमें ये पीछे करना है तो पीछे कर सकते हैं, आगे करना है आगे कर सकते हैं। और एक चीज और देखिए, अगर मैंने ये तीन लेयर मैंने एक से एक दूसरे से मिलती जुलती है, ये तीनों लेयर एक ही चीज का हिस्सा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ। अभी मैं ये सब चीजें, तीनों पे काम हो रहा है, तीनों पे कलरिंग मतलब लेयर है, तीनों जो लेयर है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको हम नाम भी दे सकते हैं। यहाँ से आप दो डबल क्लिक करेंगे तो आप अपनी लेयर का नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी, है ना। जैसे डिजाइन वन करके नाम देके एंटर डाल सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारा फिल करके कर सकते हैं। मतलब इसमें आप नाम भी दे सकते हैं लेयर का, जो आपको नाम देना है वो आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस पे आपको ले जो भी नाम देना है, आपको बैकग्राउंड देना है बैकग्राउंड दे सकते हैं। यहाँ पे बैक बीजी बीजी करके भी लिख सकते हैं आप, बीजी एंटर कर दिया। अगर ये चीजों को आपको एक ही लेयर पे चाहते हो ग्रुप बन जाए तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ एक शिफ्ट, यहाँ पे आपको पहली लेयर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जहां तक लेयर एक करनी है सेलेक्ट, आप शिफ्ट दबाएंगे और वहां पर जाके क्लिक कर देंगे तो आपकी देखिए ऊपर की सारी लेयरें सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट करूं और मुझे ये वाली लेयर सेलेक्ट नहीं करनी है और मुझे ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या करेंगे, पहली लेयर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके जो लेयर आपको सेलेक्ट करनी है आप उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये वाली लेयर सेलेक्ट हो गई और आपकी ये लेयर सेलेक्ट हो गई, ये लेयर सेलेक्ट नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन दोनों का ग्रुप बन जाए तो आप एक ही फोल्डर में इनको सेव भी कर सकते हैं। ये रहा, या तो आप न्यू फोल्डर यहाँ से ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जी कर कर भी इनका एक फोल्डर बना सकते हैं। अब देखिए जो आपने दो लेयर सेलेक्ट की थी वो दो लेयर यहाँ आपको दिखेंगी। ये देखिए ये एक ही ग्रुप में आ गई। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ओपन करें, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप को कॉपी करना है तो ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए इसकी कॉपी हो गई, ये भी कर सकते हैं। अब जो इसमें है वो इसमें है, देखिए जो इसमें है वही आपका इस लेयर पे भी है। ठीक है, तो ये है, ये भी होता है। ठीक है, तो हमने न्यू अगर लेयर लेनी है तो न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे। अगर हमको नया फोल्डर चाहिए तो हम नए फोल्डर के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये है हमारा न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं एडजस्टमेंट लेयर, ये ही है ये। इसमें भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कलर फिल करना है, ग्रेडियंट करना है, इस पे हमें आपको अच्छे से बात करेंगे। इस पे थोड़ा सा कलर फिल करना है, ग्रेडियंट करना है, पैटर्न फिल करना है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, ये सब चीज़ें हम जब करेंगे ना आगे वाली क्लासों में तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो ज़्यादातर यूज़ होती है ना वही चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, जो यूज़ नहीं होती ना वो उस पर थोड़ा टाइम वेस्ट ना करके उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो ठीक है, ये भी करेंगे। ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने कई बार यूज़ किया है, बट लेकिन इसके ऊपर एक अच्छा सा एक क्लास रखेंगे जिसमें हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, ये लेयर स्टाइल है।
यहाँ से आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस दे सकते हैं। ये ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो उसके लिए यूज़ होते हैं, जैसे अगर हम कोई टेक्स्ट कर रहे हैं या फिर हम धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर अभी मैं सारी चीज़ बता दूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना, और आप फिर चीज़ों को भूल भी जाओगे, है ना। तो इसीलिए अगर ये वाले ऑप्शन पे मुझे अलग से वीडियो रखनी हुई तो मैं ज़रूर इन पे एक अलग से क्लास आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, है ना। तो इन पे हम आगे की क्लासों में समझेंगे, या जैसे जैसे हम लोग वीडियो जैसे जैसे हम लोग क्लास लेते रहेंगे वो आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। इन पे क्लास लेने की भी ऐसा लगता नहीं है ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको क्लियर ये सब चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। अब हमें फ्रंट पे आना है तो नॉर्मल कर लेंगे इसको। तो ये था हमारा जो ब्लेंड जो हमारा लेयर पैनल था वो ये था। बाकी हम धीरे धीरे जैसे जैसे से इससे काम करेंगे, बेसिक तो यही है, बाकी जैसे जैसे हम इस पे काम करेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से हमें इस पे अपनी पकड़ को मजबूत करना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे अभी मैं कंट्रोल जेड करती हूँ, ठीक है, ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए ये क्या है आपका, मैंने यहाँ पर करा नॉर्मल, पहले मुझे नॉर्मल करना पड़ेगा, नॉर्मल कर दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर मैं कंट्रोल आई करती हूँ तो देखिए क्या मैजिक है, समझ पा रहे हैं आप। कंट्रोल आई मतलब मैंने बताया था इन्वर्ट, ठीक है। एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है कंट्रोल आई। अगर आप कंट्रोल आई करते हैं तो जहां पे वाइट था, जहां वाइट कलर था, मैं एक बार और कंट्रोल जेड करती हूँ, देखिए जहां वाइट था वहां ब्लैक हो जाएगा, जहां ब्लैक है वहां वाइट चला जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल आई, सॉरी अभी लेयर सेलेक्ट नहीं, ये लेयर है, ठीक है। नॉर्मल होना, ये याद रखिए कि यहाँ नॉर्मल होना चाहिए, और यहाँ मैंने इस पे कर रखा है लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, और मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया तो देखिए जहां जहां पे ब्लैक था, मैं आपको एक चीज से समझाती हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं इसकी कर लेती हूँ एक कॉपी करके, ऑल्ट करके एक इसकी कॉपी बना ली मैंने, ठीक है। इसको मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसको मैंने यहाँ कर लिया, और इसको थोड़ा सा, एक मिनट, और इस वाले को मैंने थोड़ा यहाँ कर लिया, और इस वाले को मैंने यहाँ कर लिया। अब आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। इस वाले पे मैंने कंट्रोल आई किया, अब देखिए आप डिफरेंस देख पा रहे हैं आप। एंड टूल से मैं थोड़ा सा इसको बीच में लाती हूँ, और इस देखिए अब आप, जहां जहां पे यहाँ पे ब्लैक था यहाँ व्हाइट आ गया, जहां जहां पे ब्लैक होगा वहां व्हाइट आ जाएगा, और जहां जहां पे व्हाइट था वहां पे ब्लैक हो जाएगा, यानी कि अपोजिट उल्टा हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि इन्वर्ट कंट्रोल आई करने से, इन्वर्ट करने से जो हमने जो एरिया चेंज हो जाती है चीजें, मतलब जहाँ व्हाइट है वहाँ ब्लैक हो गया, जहाँ ब्लैक था वहाँ व्हाइट हो गया। तो ये एक अच्छी चीज है जो आपको बताना मुझे लगा जरूरी था, तो इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था हमारा लेयर पैनल, ये बेसिक है, धीरे धीरे हम इस पे और काम करेंगे और अच्छे से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि लेयर पैनल के बारे में आज हमने जो भी क्लास में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपके फिर भी डाउट्स हों तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है आप बता सकते हैं, हम ज़रूर उसका समाधान करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।